ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग थर्ड लेसन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे थर्ड लेसन का नाम क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको पता है ना नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, आपने पिछले स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, बराबर ना। अब यहाँ पे देखिए आपका पहला जो है ये क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। उसके बाद हम लोग एयर पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एयर इज़ ऑल अराउंड अस। जो हवा है वो हमारे चारों तरफ है। वी कैन नॉट सी इट, हम उसे देख नहीं सकते। बट वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर, लेकिन हम ये फील कर सकते हैं कि हवा है, एयर है, ठीक है। समझ गए इतना? एयर है बट आपको दिख नहीं रहा है, बट है, ठीक। और उसके बाद क्या लिखा है? व्हेन वी इनहेल एयर इज टेकन इन थ्रू द नोज़। हम लोग सांस लेते हैं, हवा हमारे नाक के थ्रू अंदर जाता है, बराबर ना। और हवा में क्या है? ऑक्सीजन रहती है, बराबर ना। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनहेल और एक्सेलेशन है, ये आपने इनहेलेशन और एक्सेलेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? इफ़ वी ब्लो ऑन आवर हैंड थ्रू आवर लिप्स वी कैन फील द एयर। जब हम अपने हाथ पे अपने लिप्स से हवा ब्लो करते हैं, फूंकते हैं, तो हम इस हवा को फील कर सकते हैं, बराबर ना। कर सकते हैं कि नहीं? यस, कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है, देखो जो एयर है उसका वेट होता है, बराबर ना। उसका कुछ प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, उसका वेट होता है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो प्रैक्टिकल कैसे करना है देखिए, ठीक है। आप एक स्ट्रॉ लेंगे, जो थोड़ा प्लास्टिक का पाइप होता है, हॉलो पाइप, ऐसा आपको पाइप लेना है, ठीक है। और दोनों साइड में आपको जो बलून है रबर के, वो आपको दोनों तरफ थ्रेड के जरिए बांध देना है, बराबर। और वो दोनों बलून इस सेम साइज़ के होने चाहिए, ठीक है। और उसमें जो एयर होनी चाहिए सेम अमाउंट में होनी चाहिए। समझ में आया? उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको जो रॉड है, ठीक है, आपने दोनों एंड पे आपको जो बलून है उसको बांधने हैं, और उसके एकदम सेंटर पे आपको क्या करना है? थ्रेड बांधना है। और उसके बाद उसको किसी चीज़ के ऊपर उसको टांग देना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दोनों साइड का वेट है ना वो इक्वल रहेगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, जो उस दोनों में से कोई भी एक बलून को क्या कर दो? फोड़ दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जो आपका जो बैलेंस जो बनाया हुआ रॉड था वो क्या हो जाएगा? एक तरफ टिल्ट हो जाएगा, यानी एक तरफ झुक जाएगा। समझ में आया? ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो बलून में एयर है ना उसका भी कुछ मास है, यानी वजन है। समझ में आया? उसका भी कुछ वेट है, समझ रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आप समझोगे कि प्रेशर, एयर का प्रेशर भी होता है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, बराबर ना। अब देखो इस प्रेशर को आपको कैसे समझना है। आप एक यहाँ पे जो इंजेक्शन जो डॉक्टर लगाते हैं वो इंजेक्शन लेना है, ठीक है। वो जो उसकी नीडल होती है वो आपको निकाल के फेंक देना है उसको, ठीक है। उसकी भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल में, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, आप जब पिस्टन को, यानी जो आपका पीछे का हैंडल है उसको क्या करोगे? जब उसको पुश करोगे तो जो आगे का जो नोज़ल है ना उसके ज़रिए क्या होगा? हवा पास होगा। लेकिन अगर जब आप उसी नोज़ल को आप अपने हाथों पे या फिर अपने अंगूठे से, उंगली से आप उसको कवर कर दोगे, तब आप पिस्टन को पुश करोगे, तब आपको वो पिस्टन पुश होने में बहुत ही तकलीफ़ होगा, उसमें आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्यूब के अंदर जब आपने पिस्टन खींचा था बाहर, ठीक है, उसके अंदर एयर पहले से मौजूद है, ठीक है। तभी आपने क्या किया, नोज़ल उसका है एयर का, जहाँ पे वो एयर बाहर निकलेगा वो आपने बैग बंद कर लिया। तो तभी आप अगर उस पिस्टन को दबा रहे हो तो जो अंदर की एयर है ना वो ना तो पीछे की तरफ निकल रही है ना तो आगे की तरफ जा पा रही है। तो जो हवा है ना उसी बीच में फंसी हुई है। समझ में आया? सेम चीज़ जैसे ही आप अंगूठे हटाओगे तो वैसे ही जो पिस्टन है वो ईज़िली आगे की तरफ चला जाएगा। समझ में आया? अब इसी को आप रिवर्स करो, जब आगे की तरफ चला गया यानी उसमें से पूरी हवा बाहर निकल गई, वापस से उसकी जो नोज़ल है उसको वापस से कवर कर दो, अंगूठे से कवर कर दिया। अब जब कवर करोगे तो वापस जब वो पिस्टन को आप खींचोगे, उसके हैंडल को आप पीछे की तरफ खींचोगे तो आपको उसमें भी काफ़ी फोर्स लगाना पड़ेगा और वो
हो सकता है जब तक आप थोड़ी बहुत अगर हवा आपके नोजल से अगर अंदर आई तो वो पिस्टन पीछे की तरफ आएगा, अदरवाइज़ उसको आपको करने के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो वो क्या है, वो भी एयर प्रेशर की वजह से ही है। समझ गए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपको ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखना है, आपने किया भी होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसको कहते क्या है, ठीक है ना। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो ऐसे ही होता है। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें देखो मेन डिफरेंस क्या है, ये जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ से वो ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे वो प्रेशर लो होगा। यानी ये जो डायरेक्शन है प्रेशर का वो चेंज होगा कैसे, फ्रॉम हायर, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ऐसा समझो कि जो एयर का प्रेशर है, जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते जाओगे तो जो एयर का प्रेशर है ना वो क्या होगा, कम होते जाएगा। समझ रहे हो, एयर का प्रेशर कम होते जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है लास्ट में, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द सम इन द ऑल द डायरेक्शन। अब ये जो एयर प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर होता है, जो मैंने अभी आपको पिस्टन वाला एग्जांपल दिया, इंजेक्शन वाला, ठीक है, वो आप किसी भी डायरेक्शन में चेंज करके देखो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में चाहे वर्टिकली, ठीक है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में करके देखोगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। समझ गए ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो हवा है यानी जो हवा का प्रेशर है वो कैसे चेंज होगा, किस तरफ चेंज होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। समझ में आया? हाँ, उच्च दबाव, यानी हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ। समझ गए ना? इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये समझना है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे डू यू नो में देखिए, अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन, जो नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एट अ सी लेवल इज़ अबाउट 1,01,400 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, बराबर। ये आपका जो न्यूटन का ये जो प्रेशर है ये क्या है, यूनिट है, प्रेशर को मेज़र करने का यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, बराबर। इस जो ये प्रेशर है उसको मेज़र करने के लिए यहाँ पे कौन सा मीटर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर, इससे आपको पता चल जाता है कि हवा में दबाव कितना है, एयर प्रेशर है कितना, ठीक है। ये सब ज़्यादा करके आपको जो एयरक्राफ्ट होती है, फ्लाइट होती है ना, उसमें आपको ये देखने मिलेगा, ठीक है। उनका एयर प्रेशर को इम्पैक्ट करता है काफ़ी हद तक, ठीक है। जो भी एयरप्लेन है जो हवा में उड़ते हैं, जो भी, ठीक है, हेलीकॉप्टर वगैरह, उनको सब कुछ जो एयर प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनको जानना कि कितना कहाँ पे क्या दबाव है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक आपको एग्जांपल करके देखना है। यहाँ पे आपको एक जो कार्डबोर्ड है ना उसका एक आपको टुकड़ा लेना है और एक कांच का ग्लास लेना है, उसको कम्प्लीटली फिल करना है, मतलब तब तक फिल करना है जब तक उसके ऊपर से जो पानी है वो स्पिल ना हो जाए ना। यानी कि आप कोशिश ये करो कि आपको स्पिल ना हो, ऐसा आपको कोशिश करना है, ठीक है। तो और अच्छे से आपको एक्सपेरिमेंट ये आपको करने मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको कम्प्लीटली फिल कर दो, उसके बाद कार्डबोर्ड का पेपर लो, उसके ऊपर रख दो, ठीक है। अब उसको एक हाथ से प्रेस करके आप उस ग्लास को उल्टा कर दो और धीरे से अपना हाथ हटा लो। तब क्या होगा मालूम है, जो कार्डबोर्ड है ना उस जो ग्लास है ना उसी से चिपक जाएगा, वो पानी नीचे नहीं गिरेगा। समझ में आया? ये एयर प्रेशर की वजह से ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है 1726 में। ये जो साइंटिस्ट थे इनका नाम क्या था, डैनियल बर्नौली, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो यहाँ पे ये इन्वेंशन किया, ये पता लगाया कि जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, किसी चीज़ का जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है उस दौरान जो एयर प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो क्या होगा, एयर प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे उसके आगे देखो लिखा हुआ है इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग थ्रू एयर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या है, द ऑल एयर प्रेशर डिक्रीजेस परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एयर प्रेशर है, यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि आपका जो एयर प्रेशर है वो वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी
वेलोसिटी आप पढ़े हो, अगर आपको नहीं आता है वेलोसिटी तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किसी और लेक्चर में, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो सब चीज़ें, ठीक है, वो आपको आगे पढ़ने भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो मोशन की, जो आपका हवा जिस तरफ आप जा रहे हो, जैसे हवा के थ्रू आप सपोज एयरप्लेन है तो हवा के अगेंस्ट जा रहा है, यानी उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है, तो जो एयर प्रेशर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेलोसिटी मतलब तेज़ हुई, ज़्यादा हुई, तो जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। समझ गए ना? बस इतना ही ध्यान में रखो कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हुआ तो एयर प्रेशर इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे उनका, यहाँ बॉक्स में आपको दिया है, उनको आपका वहाँ पे फ़ोटोग्राफ लगाना है तो आप वो लगा सकते हो उनका, ठीक है, इंटरनेट पे सर्च करके आप पता लगा लो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ठीक है, अब इस एग्जांपल में देखिए, आपको एक कांच का ग्लास लेना है, उसके अंदर एक स्ट्रॉ डालनी है, ठीक है। अब जो स्ट्रॉ डालेंगे ना, और सेम आपको एक और एक्स्ट्रा जो ये स्ट्रॉ है ना वो लेनी है, ठीक है, छोटी स्ट्रॉ होनी चाहिए वो, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो ग्लास है उसको फिल कर दो, पूरा फुल मत फिल करो, जितना आपको दिखाया गया डायग्राम उतना ही फिल करो, और जो स्ट्रॉ है उसके ऊपर ऐसा परपेंडिकुलरली स्टैंड कर दो कैसे भी, ठीक है। किसी आपको यहाँ पे अगर कुछ चाहिए सपोर्ट तो आप ऊपर सपोर्ट दे सकते हो, जिससे वो इधर उधर लेफ़्ट राइट ना हो, और आराम से वो वहाँ पे स्टडी सीधा सीधा खड़ा रहे, ऐसा कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद जब आप जो ये जो आपका दूसरा पाइप हो रहा है ना, दूसरा जो स्ट्रॉ है उसको आपको फूंक मारनी है। जैसे आप वो फूंक मारोगे, ध्यान में रखना ये चीज़ कि जो दूसरी वाली पाइप है जो पानी के अंदर है, उसके जो ऊपर का टॉप है ना, वहाँ से वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ऐसा समझो, ठीक है, एकदम स्ट्रेट आपको वहाँ पे फ्लो करना है, यानी आपके फूंक मारनी है, ब्लो करना है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, अब मैं एक पहले उसके पहले क्या होगा, उसके पहले ये जान लो कि जो एयर प्रेशर है ना, उसकी वजह से क्या होगा मालूम है, जो आपने ये जो पाइप डाला है ना, तो जो वाटर का जितना लेवल ग्लास में आपको दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा आपको पाइप में दिखेगा। समझ रहे हो? अगर मान लो जो वाटर का लेवल जितना आपको दिख रहा है ना ग्लास में, उससे ज़्यादा वो पाइप में रहेगा, पाइप में देखोगे ना तो उसके ऊपर रहेगा। समझ रहे हो? ऐसा क्यों होता है? ये एयर प्रेशर की वजह से होता है। जो ग्लास में जो पानी है उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या कर रहा है, जो लो प्रेशर है ना उसकी तरफ वो जा रहा है, यानी जो पाइप के अंदर जो लो प्रेशर मेंटेन है उसकी तरफ वो जाएगा, यानी वो पाइप के थ्रू वो काफ़ी ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। आप कभी आगे जाओगे ना तो वहाँ पे आपको कैपिलरीज थ्योरी मिलेगी, ठीक है, वो बायोलॉजी का लेसन है, उसमें आपको मिलेगा, जो पानी जो पौधे के लिए है, ठीक है, ठीक है। तो कैपिलरी थ्योरी में आपको मिलेगा, जैसे जो रूट होती हैं, रूट पानी अब्जॉर्ब करेंगी ज़मीन में से, उसके बाद वो प्लांट के जो लीव्स है, जो काफ़ी हाइटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, पेड़ होते हैं, उनके जो टॉप की लीव्स है वहाँ तक पानी पहुँचता कैसे है, तो यही सब कुछ रीजन है, ठीक है, कैपिलरीज थ्योरी में, ठीक है। अब ये जो ये जो स्ट्रॉ है, इसके ऊपर आपको पानी चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, आप जब आप फूंक मारोगे ना तो जो ऊपर जो पाइप के जो टॉप है, पाइप का जो टॉप है, वहाँ पे जो प्रेशर है ना, वहाँ पे वो प्रेशर हट जाएगा जब आप फूंक मारोगे। तो जैसे आप फूंक मारोगे तो जो ये वाटर है ना, ये वाटर पाइप जो स्ट्रॉ के थ्रू वो बाहर निकलेगा और एक फाउंटेन क्रिएट होगा वहाँ पे। समझ रहे हो? आप करके देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आप केवल एक काम करो, आप ग्लास ले लो, उसमें पानी भर दो, और जितना पानी का लेवल है ना, अब उतने पे एक स्ट्रॉ ले लो, फिर उसके अंदर डालो, तो जो पानी का लेवल है ना उससे ज़्यादा लेवल आपको पाइप में, यानी जो आपने स्ट्रॉ डाला है वो दिखेगा उसमें। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो स्ट्रॉ है वो पतली होनी चाहिए, जितना ही मोटा रहेगा उतना ही लेवल कम ऊपर जाएगा। अगर वो पाइप पतली है तो वो उसका लेवल काफ़ी ऊपर तक जाएगा। समझ में आया? आप करके देखना, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, फाउंटेन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि उसके जो ऊपर जो टॉप लेयर है वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो क्या हो गया, हट गया वहाँ से, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और ये आपको मैंने बताया था कि जो हवा है वो हायर टू लो प्रेशर की तरफ जाएगा, तो इसके लिए जो पानी है वो फवारा बन के बाहर निकलेगा, यानी वो क्या होगा,
फाउंटेन क्रिएट होगा वहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, चलो अभी यहाँ पे आप शॉर्ट में समझ लो ये क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या करना है आपको। देखो, आपको एक ग्लास लेना है, ठीक है, उसके बाद आपको आइस के टुकड़े लेना है। ठीक है, आप नॉर्मल वाटर अगर उसके अंदर डालोगे, ग्लास के अंदर आइस पहले मत डालना, पहले नॉर्मल वाटर डालोगे तो आप देखोगे ना, तो जो आपका जो पानी है वो ठंडा नहीं है, ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, वो नॉर्मल टेम्परेचर, यानी जो आपका रूम का टेम्परेचर है ना उसी पे है वो वाटर। ठीक है, तब क्या होगा, तो जो पानी है ना, जितना आपका लेवल है ना, आपको बाहर से मालूम नहीं पड़ेगा कि पानी में कितना ग्लास में कितना पानी भरा हुआ है। ठीक, जैसे आप 2-3 आइस के क्यूब्स डाल दो, पानी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, तब आपको बाहर से भी पता चल जाएगा कि वो ग्लास कितना फुल हुआ है, कितना आप कहाँ तक आप भरे हो। चाहे वो ग्लास का जो ग्लास है वो स्टील का हो या कांच का हो, आपको मालूम पड़, कांच का रहेगा तो आपको दिख ही जाएगा, बट आपको स्टील का रहेगा तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपका ग्लास कहाँ तक भरा हुआ है। अब ये कैसे मालूम पड़ता है, देखिए, अभी आप हवा होती है ना, तो हवा में क्या होती है, जो मॉइस्चर बोलते हैं ना, मॉइस्चर यानी नमी, हवा में नमी। ठीक है, तो हवा में नमी होने की वजह से क्या होता है कि जो ग्लास में पानी है, जो बर्फ़ है, उसको जो टेम्परेचर है वो कम है, तो जब हवा चारों तरफ है, जब उससे टकराएगी तो हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। ठीक है, अब जब ठंडी हो जाएगी तो क्या होगा, तो वहाँ पे आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे वाटर के छोटे छोटे बूंदें दिखाई देंगी, जो कि वेपर के फॉर्म में वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी। समझ गए ना? समझ गए? ठीक, आपको इतना समझो आप, और आप जब पर्सनली साथ में मिलोगे तभी मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करके दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। ठीक है ना, फ़िलहाल में आप इतना ही समझो। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका ये जो अगला जो एग्ज़ाम्पल है वो आपने खुद से करके देखा होगा, बराबर ना? देखिए, कोई भी खाली चीज़ है, कोई भी खाली चीज़ है, उसके अंदर क्या होगा, हवा मौजूद होगा हमेशा। ठीक है, ये अर्थ के सरफेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ अर्थ की बात कर रहा हूँ, अर्थ पे ही। ठीक, तो आप कोई भी चीज़ ले लो, आप कोई बॉल ले लो, गेंद, जो आपका जो गेंद है वो पानी में डालोगे तो तैरेगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा है। ठीक, अब वैसे ही आप एक ग्लास ले लो, आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, बाल्टी और ग्लास से आप सपोज बाल्टी और लोटे से आप नहाते होगे। ठीक है, लोटे की जगह आप मग इस्तेमाल करते होगे प्लास्टिक के, तो उसको खाली रहने दो, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो आप उसको उल्टा आपको परपेंडिकुलर जो लेवल है ना वाटर का, उसके परपेंडिकुलर, यानी वो सीधे में आपको जो उसको डिप करना है, तब आप ऐसा देखोगे कि जो वाटर है ना वो उसके अंदर फिल नहीं होगा, और वो आप पूरा नीचे तक दबा दोगे तो पर भी उसके अंदर वाटर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसके अंदर जो एयर थी ना वो रिलीज़ नहीं हुई है, वो बाहर नहीं गया है, वो आपने डायरेक्ट उसको कवर कर दिया पानी के थ्रू, पानी के सरफेस से आपने एकदम हॉरिजॉन्टली उसको पानी के सरफेस को चारों तरफ से टच किया, किससे? मग से या ग्लास से। ठीक, अब जैसे ही आप एक काम करो, आपने पूरा अंदर तक ले लिया, अब जैसे ही आप उसको हल्का सा टिल्ट करोगे, हल्का सा टेढ़ा करोगे पानी के अंदर ही, तो क्या होगा, वो बाहर निकलेगा और बाहर आपको बुलबुले दिखाई देंगे, जो कि हवा है। जो हवा रहती है ना वो बाहर निकल जाती है, वो बुलबुले के फॉर्म में। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखना है तो पानी का बॉटल ले लो जिसका मुँह थोड़ा पतला हो, उसको बाल्टी में डालो उल्टा। ठीक है, अब बाल्टी में डालने के बाद जब उल्टा डालोगे तो उसके अंदर पानी भरेगा नहीं। ठीक है, जब पानी नहीं भरेगा, जब पूरा अंदर तक डालोगे, उसके बाद जब उसको तिरछा करोगे तो क्या होगा, उसमें से जो हवा है वो बाहर की तरफ निकलेगी। जब बाहर की तरफ निकलेगी तो आपको बुलबुले दिखाई देंगे और आपका बॉटल भर जाएगा। भरा क्यों? क्योंकि वहाँ से हवा हट गई, इसलिए वो भर गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप यहाँ तक पढ़ लिए, यहाँ तक पढ़ लिए ना, अच्छे से एकदम ध्यान से अच्छे से ये चीज़ें आप दिमाग में रखो कि क्या क्या कब कब होता है, क्या क्या होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अब आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फ़िलहाल में आपको इतना ही आज के लेक्चर में, बस इतना ही। ठीक है, ओके।